क्या आपको याद है 2021 का वो दौर जब पूरी दुनिया में कारों से लेकर मोबाइल फोन्स तक की किल्लत हो गई थी? वजह थी सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी। लेकिन आज यानी साल 2026 की शुरुआत में भारत उस कमी को सिर्फ पूरा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया का चिप हब बनने की दहलीज पर खड़ा है। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी भारत के उस मिशन की है जिसने नामुमकिन को मुमकिन दिखा दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अभी नीदरलैंड्स में एक ऐसी घोषणा की है जिसने पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि साल 2026 भारत के लिए एक ऐतिहासिक साल होने वाला है, क्योंकि इसी साल भारत में चिप्स का कमर्शियल प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू हो जाएगा। लेकिन रुकिए, ये खबर सिर्फ एक फैक्ट्री शुरू होने के बारे में नहीं है। ये कहानी है 90 बिलियन डॉलर के भारी भरकम निवेश की, 65,000 से ज्यादा स्किल्ड युवाओं की और भारत के उस एआई स्टैक की जो अमेरिका और चीन जैसे दिग्गजों को टक्कर देने के लिए तैयार है। तो असल सच्चाई क्या है? क्या भारत वाकई 2026 में दुनिया को अपनी चिप्स बेचना शुरू कर देगा? पुष्टि हुई जानकारी ये है कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM, जो जनवरी 2022 में शुरू हुआ था, अपने लक्ष्य से भी तेज दौड़ रहा है। सरकार ने 5 साल का टारगेट रखा था, लेकिन हम 4 साल में ही वहां पहुंच गए हैं। मंत्री जी के मुताबिक इस साल यानी 2026 में 4 बड़े प्लांट्स अपना कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। सबसे जरूरी बात यही है कि ये 4 प्लांट्स कौन से हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें माइक्रॉन का गुजरात के साणंद वाला प्लांट सबसे आगे है, जो फरवरी 2026 के अंत तक कमर्शियल उत्पादन शुरू कर सकता है। इसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का गुजरात के धोलेरा वाला मेगा फैब और असम का प्लांट, साथ ही केन्स और सीजी सेमी के प्लांट्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं। सोचिए, जिस देश में 90% से ज्यादा चिप्स बाहर से आती थीं, वहां अब अपनी जमीन पर दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चिप्स बनेंगी। वैसे आपका इस पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि भारत चिप्स के मामले में चीन को पीछे छोड़ पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताइए। अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी इंडस्ट्री की जान होती है, पैसा और टैलेंट। मंत्री वैष्णव ने बताया कि भारत में निवेश का आंकड़ा अब 90 बिलियन डॉलर, करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है और अंदाजा है कि आने वाले समय में ये 150 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। लेकिन मशीनें तो कोई भी लगा सकता है, उन्हें चलाने वाले दिमाग कहां से आएंगे? यहीं पर भारत ने दुनिया को चौंका दिया है। सरकार ने 10 साल में 85,000 एक्सपर्ट्स तैयार करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन सिर्फ 4 साल में हमने 65,000 प्रोफेशनल्स तैयार कर लिए हैं। मतलब हम टैलेंट के मामले में दुनिया से बहुत आगे चल रहे हैं। यहीं पर असली ट्विस्ट आता है। अश्विनी वैष्णव ने केवल चिप्स की बात नहीं की, उन्होंने भारत के AI स्टैक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 5 लेयर्स का जिक्र किया है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत भविष्य की तैयारी कैसे कर रहा है। पहला लेयर है एप्लीकेशन लेयर। इसमें भारत पहले से ही लीडर है। हम ऐसे ऐप्स बना रहे हैं जो करोड़ों लोगों की समस्याओं को हल कर रहे हैं। दूसरा लेयर है मॉडल लेयर। भारत अपने खुद के सॉवरेन AI मॉडल्स विकसित कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मॉडल्स हमारी 95% जरूरतों को पूरा करने की ताकत रखते हैं। तीसरा लेयर है चिप लेयर, जिसके बारे में हमने अभी बात की। भारत अब खुद चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। चौथा लेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में डेटा सेंटर्स और नेटवर्क का जाल बिछाया जा रहा है। वैष्णव जी ने बताया कि इस सेक्टर में लगभग 70 बिलियन डॉलर्स का काम चल रहा है। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण लेयर है एनर्जी लेयर। AI और डेटा सेंटर्स को बहुत बिजली चाहिए। भारत इसके लिए सोलर और विंड एनर्जी जैसे क्लीन सोर्सेज पर काम कर रहा है। तो असल में भारत सिर्फ चिप्स नहीं बना रहा, वो एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जहां चिप भी अपनी हो, सॉफ्टवेयर भी अपना हो और उसे चलाने वाली बिजली भी अपनी हो। सामान्य पृष्ठभूमि जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर का मतलब सिर्फ मोबाइल प्रोसेसर नहीं होता। यह आपकी वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कारों की ब्रेक सिस्टम, मेडिकल मशीनों और यहाँ तक कि डिफेंस मिसाइलों में भी इस्तेमाल होते हैं। भारत का लक्ष्य इन सभी सेक्टर्स के लिए खुद चिप्स बनाना है। अब कुछ लोगों की राय ये भी है कि क्या भारत ताइवान जैसे देशों का मुकाबला कर पाएगा? देखिए, ताइवान 2 नैनोमीटर जैसी बहुत एडवांस चिप्स बनाता है। भारत अभी लेगेसी चिप्स जैसे 28 nm से 40 nm और पैकेजिंग यानी ATMP पर फोकस कर रहा है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया की 70-80% जरूरतों के लिए इन्हीं लेगेसी चिप्स की जरूरत होती है। तो भारत पहले मार्केट का वो बड़ा हिस्सा कैप्चर कर रहा है और फिर धीरे धीरे एडवांस चिप्स की तरफ बढ़ेगा। टाटा और PSMC का जॉइंट वेंचर गुजरात में इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।
अब एक नज़र डालते हैं इसके आर्थिक प्रभाव पर। सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का जो इंसेंटिव प्लान शुरू किया था, उसका असर दिखने लगा है। आज सिर्फ कंपनियां ही नहीं, बल्कि चिप बनाने वाली मशीनें बनाने वाली कंपनियां भी भारत में अपने सेंटर खोल रही हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले 2-3 सालों में भारत में लाखों नई नौकरियां पैदा होने वाली हैं, न सिर्फ इंजीनियर्स के लिए बल्कि सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस सेक्टर में भी। चलिए अब कुछ कॉमन सवालों यानी FAQs पर बात कर लेते हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं। पहला सवाल, क्या मेड इन इंडिया चिप्स से मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे? इसका जवाब यह है कि शुरू में शायद कीमतों में बहुत बड़ा फर्क न आए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बहुत है, लेकिन भारत की सप्लाई चेन मजबूत होने से फ़ोन की उपलब्धता बढ़ेगी और इंपोर्ट ड्यूटी कम होने का फ़ायदा लंबे समय में ग्राहकों को ज़रूर मिलेगा। दूसरा सवाल, क्या भारत में बिजली और पानी की कमी इस मिशन में बाधा बनेगी? ये एक जायज़ चिंता है, क्योंकि चिप फैब्स को बहुत ज़्यादा शुद्ध पानी और बिना रुकावट बिजली चाहिए। इसके लिए गुजरात और असम जैसे राज्यों ने स्पेशल जोन्स बनाए हैं, जहां डेडिकेटेड पावर लाइंस और वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाए गए हैं। तीसरा सवाल, क्या हम चीन पर निर्भरता पूरी तरह खत्म कर पाएंगे? पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। भारत का लक्ष्य खुद को एक बैकअप या ऑल्टरनेटिव के तौर पर पेश करना है, ताकि दुनिया सिर्फ एक देश पर निर्भर ना रहे। अगला कदम क्या होगा? साल 2026 के मध्य तक हम देखेंगे कि माइक्रोन और टाटा के प्लांट से कमर्शियल बैच निकलने लगेंगे। भारत सरकार सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की तैयारी भी कर रही है, जिसमें और ज़्यादा निवेश और एडवांस टेक्नोलॉजी पर फोकस होगा। तो दोस्तों, लब्बे लुबाब ये है कि भारत अब सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं रहा, वो अब एक क्रिएटर बन रहा है। अश्विनी वैष्णव का ये आत्मविश्वास कि 2026 में हम दुनिया की टॉप 4 सेमीकंडक्टर नेशंस में शामिल होने की राह पर होंगे, ये दिखाता है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था अब एक नई उड़ान के लिए तैयार है। पुष्टि हुई जानकारी के अनुसार भारत ने टैलेंट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर मोर्चे पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब इंतजार है उन चिप्स का जिन पर गर्व से लिखा होगा मेड इन इंडिया। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, क्या आप चाहते हैं कि हम टाटा के गुजरात वाले प्लांट पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं? कमेंट्स में लिखकर बताइए। देखते रहिए और जुड़े रहिए। जय हिंद।